लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आज के श्रावण महीने के दूसरे दिन। तो आज द्वितीया होगी। सब पधारने के लिए आपका स्वागत। तो आज बालकांड, कल हमने बालकांड आरंभ से दोहा 25 तक का पढ़ा था। भाई श्री साहित्य चतुर्वेदी ने बड़े मन से गाया था। और आज हम दोहा 25 से शुरू करेंगे और दोहा 65 तक जाएंगे। फ्रॉम दोहा 25 to 65। और मैं जैसे जब दोहा पढ़ा जाएगा उसी समय में उसी दोहे को चैट में कॉपी पेस्ट डालूंगा, क्योंकि कई बार हम लोग ट्रैक भूल जाते हैं तो पता नहीं रहता कि ये पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं। सो दैट हेल्प्स अस टू गेट बैक टू वेयर वी आर रीडिंग। चूंकि मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है तो मेरा कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, कोई चमत्कार नहीं है इसमें। तो पर आई थिंक इट हेल्प्स टू कीप अस फोकस्ड। तो करीब 45 मिनट हमारे भाई सूरज जी हैं और बहन है चांदनी जी, ये और इनके परिवार के सब बंधुजन पढ़ेंगे। ये एम्स्टर्डम में रहते हैं और एम्स्टर्डम के सबर्ब में रहते हैं, जो कह लीजिए नेदरलैंड्स में। और इनके पढ़ने के बाद में मैं 1-2-3 मिनट लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर हमारी शैल दीदी हैं, शैल अग्रवाल जी, जो आ गई हैं, आप देख ही रहे हैं उनको, वो यूके में है, वो वहाँ से समीक्षा करेंगे। तो पढ़ी जा रही है रामायण, पर पढ़ रहे हैं लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और नेदरलैंड्स में, और समीक्षा कर रहे हैं लोग यूके में और अमेरिका में। तो ये भारत का पता नहीं कब नंबर आएगा। चलो देखते हैं। अब ये अब रामायण भारत के बाहर पहुंच गई है, अब इसका भारत जाने का कुछ मन नहीं लग रहा। यहाँ जब हम लोगों का अब आगे एक बार अमेरिका तो जाने का मन नहीं करता है। रामायण को भी यही बीमारी लग गई है। सो उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए। रामायण ने प्रोसेस में सिटीजन मिल जाएंगी, फिर तो देखिए इंडिया वापस लौटेंगे नहीं। तो अब भारतवासी को जरा ध्यान रखना है कि भारत लौटेंगे किसी तरह से। चलो हंसी मजाक की बात हो गई। तो आपका फिर से पुनः स्वागत। और मैं चांदी दीदी और सूरज भैया को मैं प्रार्थना करता हूँ कि रामायण का पाठ शुरू करें। और आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि बिल्कुल थोड़ा सा म्यूट रहें यहाँ तक संभव हो। और इनका पाठ होने के बाद में वी कैन हैव अ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड देन विल रिक्वेस्ट शैल जी टू गिव अवर कमेंट्री। तो देखिए 31 नंबर पे पहुंच रहे हैं हम, पर वी विल नॉट वेट फॉर दैट। तो चलिए आई विल रिक्वेस्ट सूरज जी और उनके परिवार को प्रार्थना मेरी। जय श्री राम। जय श्री राम। सूरज बालादीन हॉलैंड से नेदरलैंड्स कुछ परिवार के साथ हम लोग आज रामायण का पाठ करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। मेरी आवाज अगर ठीक नहीं आती हो तो बताना। और हम जो संस्था से जुड़े हैं उसका नाम है श्री जय हनुमान। तो कुछ ही लोग इसमें जुड़ पाए हैं, शायद अगली बार बाकी सदस्य मिल जाए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं और मेरी भाभी चांदनी शुरू करेगी। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि।
ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानि सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। नाम प्रसाद शंभु विनाशी ओ साजो अमंगल मंगल राशि। सुख सनक आदि सिद्ध मुनि जोगी ओ राम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानहु नाम प्रताप हो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद ओ भगद शिरोमणि भे प्रहलादो ध्रुव सगल। निज पहु हरि नाम ओ पाय हो अचल अनुपम ठाओ। सुमिरि पवन सुत पावन नाम ओ अपने बस करी राखे रामो। अपत अजामिलु गजमल्ला आयो भय मुकत हरि नाम प्रभाओ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा ओ राम न सकहि नाम गुण गाए। राम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भागति तुलसी तुलसी दास सियावर राम जय प्रभु राम। जय जय चाहो जो गति न काल तिहु लोका। भय नाम जपि जीव विशोका वेद पुराण संत मत एहु। सकल सुकृत फल राम सनेहो ध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे। पर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जन्म नवीना नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समर सकल जग जाला राम नाम कलि अमिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु। राम नाम अवलंबन एको काल नेमि कलि कपट निधानु। नाम सुमति समरथ हनुमान राम नाम नर केसरी कनक कसपु कलिकाल। जापत जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुर साल भाय कुभाय अनक आलसहु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु सुमरि सो राम नाम गुण गाथा। करहु नाय रघुनाथ माथा मोर सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो। निज दिसि देखि दया निधि पोसो कहूँ वेद सुसाहिब रीति। विनय सुनत पहिचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर। पंडित मूढ़ मलिन उजागर सुकवि कुकवि नीति मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निपाला। ईश अंश भव परम कृपाला सुनि सन्मान ही सब ही सुमानी। बनित भगत नति गति पहचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरो मणि कौशल राहु
रीझत राम स्नेह निसोते। को जग मंडपली मति कोते। ओ सठ सेवक की प्रीति रुचि रखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भाव। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास हाँ अति बड़ मोर ढिठायहि खोरी। सुने अगन रतहु नाक ओ सकोरे। समुझ सहम मोहि अपटड़ अपने। सो सुनि राम कीन नहीं सपने। है सुनि अवलोकि सचित चख चाही। भगति मोर मति स्वामी ओ सराही। कहत न साय हो यही अनीकी। रीझत राम जानि जन जी और की। रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बारहिए ओ की। जेहि अग बधेहु व्याध जिमि बाली। फिर सुखाट सोई कीन कुचाले। सोई कर तूति विभीषण केरी। सपनहु सोन राम हिय हेरे। एते भरत ही भेटत सन्माने। राजस पाल कुबेर कुबेर हो बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान। राम निकाये रावरी है सब ही को नीक। जो यह साच ही सदा तो नीको तुलसी। एहि विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाय। बरनहु रघुबर बिसद जसो सुनि कल कलुषन साय सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जाग बलिग जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही अव सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। ओ शंभु कीन यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंड ही दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। नाते ही सन जाग बलिक पुनि पावा। तिन मुनि भरद्वाज पति जावा। ते श्रोता बक्ता मनशीला। समुदर से जानहि हर लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करतल गत अमोघ समाना। और जे हरि भगत सुजाना। कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसु करके। समझे नहीं तसे बालपन तब अति रहु अच्छे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। किमि समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ सिया। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदपि कही गुर बारहि बारा। समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बत कर भी मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु विधि विवेक बल मेरे। तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी। करहु कथा भव सरिता तरणी। बुध विश्राम सकल जन ओ रंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलिपन धरणी पुनि विवेक पावक कहो अरणी। राम कथा कलि कामद गाई।
ओ सुजन सजीवन मोर सुहाए सोए वसुधा तल सुधा तरंगनि भय भंजनि भ्रम बेक भुवंजनि असुर सेन सब नरक निकंदनी साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनि संत समाज पयोधि रमासी ओ विश्व भार भर अचल क्षमासी जब गण मोहन मणि जस जमुना से जीवन मुक्त हेतु जनु काशी राम है प्रिय पावनि तुलसी तो से तुलसीदास हिय तुलसी से सिय प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगण अम्ब अदिति से रघुबर भक्ति प्रेम परमिति से राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारी सियावर राम जय राम प्रभु राम जय जय राम रामचरित चिंतामणि चारु ओ संत सुमत तिय सुभग सिंगारो जग मंगल गुण ग्राम राम ए के दानि मुक्ति धन धर्म धाम के सतगुर ज्ञान विराग जोग ए के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के के बीज सकल व्रत धर्म नीम के समन पाप संताप शोक ए के प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार ए के कोमज लोभ उदय पार के काम कोह कलिमल करि गल के के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रतीक यह पुरार पुराण के के कामद घन दारिद दवारी के मंत्र महामणि विषय व्याल ओ के मेटत कठिन कुअंत बाल के हरण मोहत मदिन कर कर ओ से सेवक सालिपाल जलधर से अभिमत दानी देव तरु बरसे ओ सेवत सुलभ सुखद होरी होर से सुख विसरद नभ मन उडगन से ओ राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से ओ जगहित निरुपति साधु लोक से सेवक मन मानस मराल ओ से पावन गंगा तरंग माल से कुपत कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषंड ओ कहन राम गुण काम जिमी धन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू ओ सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहु सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम किन्हि प्रसन्न जेहि भांति हो भवानी जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहब मैं हो गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाए जेहि यह कथा सुनी नहीं हो जनि आचरज करे सुन सोई कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी हो नहीं आचरज करहि अस ज्ञानी राम कथा कै मित जग ओ नाही अस प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा ओ रामायण सतकोटि अपारा कल्प भेद हरि चरित ओ सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करे न संशय सौर ओ सुनिय कथा सागर गति माने राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचर जन मानहि जिनके विमल विचार सियावर राम जय
जय राम मेरे प्रभु राम। जय राम एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी पुनि सब ही बिनबव कर जोरी। करत कथा जेहि लागन कोरी ओ सादर शिवहि नाय अब माथा, परनहु बिसद राम गुण गाथा संबद 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा नवमी भौम बार बधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चली ओ आवहीं असुर नाग खगनर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम सने रसिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उदर सफर समझन अरुपाना, हरहि पाप तव वेद पुराण नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकहि सारगा विमल ओ राम धाम दापुरी सुहावनी। लोक समस्त विदित अति ओ पावनी चार खानी जग जीव अपारा, अवधन केतन नहीं संसार सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्ध प्रभु मंगल खानी ओ विमल कथा करके न आरंभा, सुनतन साहि काम भगतम रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाए विश्राम मन कर विषय अनल बन झरकी, होय सुखे जाए सर पर रामचरित मानस मुनि भावन। तीरथउ साम सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद धावन, कलि कुचालि कलि कलु संसार रचि महेश निज मानस राखा, आय सुसमय सिंहासन भाषा ताते रामचरित मानस बर। करहु नाम हर कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाए दस मानस जहि विधि भयहु, जग प्रचार जहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सभा सुमरि उमा वृषकेत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम शंभ प्रसाद सुमत हिय हुलसी, रामचरित मानस रवि तुलसी कर मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुजीव सुनि लेहु सुधारी सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण विवेकन साधु घर सही राम सुजस बर भारी। मधुर मनोहर हो मंगल हो गाई लीला सगुन जो कहा शिव कानी, सोई संस्कृत करहि बलहारी प्रेम भक्ति जो बरन जाई। सोई मधुर सुशील गाई सौ जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई मेधा मही गत सो जल पावन। सकल श्रवण भगत चलहु सुहावन भरे हो सुभानस सुखल किराना, सुखद शीत रुचि चारु विराना
सुटे सुंदर संवाद बरा विरचे बोध विचार यही पावन सुभग सरा भाग मनोहर चार सियावर राम जय जय हरि बोल प्रभु राम जय जय राम। ओ सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन मेरे मन गाना रघुपति महिमा अगुण अबाधा वरण बसोय वर पारे अनाथ राम सिया जस सलिल सुधा सम उपमा बीज विलास मनोरम पुरयनी सघन चारु चौपाई जुगति मनुमनि सीप ओ सुहाई छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुन सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुबासा सोई आगम परागम कंद सुबासा सकृत पुंज मंजुल अलिमाला नाद विचार धुनि अवरे भक्तवित गुण जाति दीन मनोहर के बहुभागी अर्थ धर्म कामादिक चारी राम ज्ञान विज्ञान विचारी ओ नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ा सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिंदक समान ओ संत सभा चौदिसी अवराय श्रद्धा ऋतु संत समनाय भक्ति निरूपम विदित विधाना क्षमा दया नमल ओ संयम नियम फूल फल गाना हरि पद रति रस वेद बखाना और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु वर्ण विहंगा फूल कबाटिका बाग बना सुख सुविहंग विहार मारे सुमन स्नेह जला सीकट लोचन चार सियावर राम जय जय प्रभु राम जय जय राम ओ जी गावहि यह चरित संभारे काल चतुर रत्न ओ मारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर भार साधिकारी अति कल देवी शैवक आगम ते सर निकट न जाय ओ सम्मुख भेग सिवार समाना ज्ञान विषय कथार समाना बाते ही कारण आवत ही हारे कानि काम रात विचारे ओ आवत ही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाय ओ कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके वचन भाग हरि ओ प्यारा गृह कारज नाना कंटाला ते अति दुर्गम सैन अनिसारा बन बहु विषम मोह मद माना अनेक कर शंकर आगे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगम अति जिनय हिनय प्रिय रघुनाथ सियावर सियावर राम राम जय जय राम जो करी कष्ट जाय पुनि कोई जात ही नींद चुराए होए ओ जानता जाड़ विषम उर लागा गयहु नम जन पावना करी न जाय शरम जन पाना फिर आवै समेत अभिमाना ना जो बहोरी कहू पूछन आवा सर निंदा करिता है मुझावा सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते राम सुकृप
पापी लोग कहे कहे सोई सादर सज मज्जन करही महाघोर त्रैतापन जरहि होते नर यह सर तज हिन खाओ जिनके राम चरण भल ओ भाऊ जो नहाय चह एहि सर भाई सो सतसंग करहु मन लाहि हो असमान समानस चख चाही भय कभी भूति मिलन ओ अवगाहि भय हो हृदय आनंद उछाओ उमगहु प्रेम प्रमोद प्रभाव हो चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरितासो ओ सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल मूला नदी पुनीत सुमानस नंदनी करिमन प्रीन तरु मूल निकंदन श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर तहु कुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल बोल सियावर राम जय जय राम राम आहो राम बात सुर सर तहि जाए मिले सुपीर ओ सानुज राम समर जसु पावन मिलहु ओ जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा सो ओ त्रिविध ताप सकति मुहानी ओ मानस मोल मिले सुर सरही ओ बिच बिच कथा विचित्र विभागा उमा महेश विवाह बराती ओ रघुबर जन्म आनंद बधाए ओ बाल चरित कहो बंधु के वन जब पुल पहरा परिजन सुख से मधुकर बारिधि मेरे प्रभु राम रहसिया स्वयंवर कथा सुहाए चरित सुहावनि सोच ओ नदी नाव पट प्रश्न आके वट कुशल उदर अविवेका ओ पथिक समाज सोह सर सोई ओ घाट सुबोध राम पर पानी ओ सो सुबह उमग सुगद सब गाओ ओ जे सुकृति मन मुदित नहाई ओ परब जोग जन जुरे समाजा केरी परे जासु फल विपत गनेरी समन अमित उत्पात सब भरत चरित ओ कलि अग खल अवगुण कथन ते जल मल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सरित छोरी तोरे समय सुहावनि पावन भोरे शैल सुता शिव ओ ब्याहो निशिर सुखत प्रभु जन्म उछाहो भरन बराम विवाह समाजो ओ सो मुद मंगल मैं ऋतु राजू कृष्ण दुसह राम बन गवनो ओ पंत कथा खर आतप पवनो वर्षाघोर निशाचर रारे ओ सुर कुल साल सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई बिसद सुखद सोई सरद सुहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव
शीतलता ओ सदा एक रस वर्णि न जाए अवलोकनी धनी मिलनी प्रीति परस परहास भाय भली चहो बंधु की जल माधुरी सुबास सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय 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 राम आरती विनय दीनता ओ मोरे लघुता ललित सुबारन थोरे अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी ओ आस पियास मनोमल हारी राम सुप्रेम पोषक पानी ओ हरत सकल कलि कलुष गलानी भाश्रम शोषक तोषक तोष समन दुरित दुख दारिद दोष काम कोह मद मोहन ओ सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मंजन पान किए ते ओ मिटहि पाप परिताप हिएते जय ही बारी न मानस भोए एते कायर कलि काल बिगोए तृषित निरखि सभी कर भव बारे ओ फिर हहि मृग जिम जीव दुखारे पति अनुहारी सुपारी गुना गर गनि मन ओ अनुवारे सुमर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुनाए अब रघुपति पद पंकरुहा हिय धरि पाय प्रसाद कहो जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना काधम कर कंकर बीच ओ बहोई तीरथ पतहि आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी नो सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बटुहर सही गाता भरद्वाज आश्रम अति वन पावन परम रम्य मुनि वर मन भावन तहाँ होय मुनि ऋषय समाज जाहि जे मज्जन तीरथ राजा बचहि प्रात समेत ओ उछाला कहि परस पर हरि गुण गाता ब्रह्म निरूपण धर्म विधि भरन हि तत्व ओ विभाग कहि भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराज सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम एहि प्रकार भरि माखन हाय पुनि सब निज निज आश्रम जाए प्रति संपत अति होय आनंदा मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा एक बार भरि मकर नहाए सब मुनीश आश्रमन सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी ओ भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करि पूजा मुनि सुजस बखारे बोले अति पुनीत मृदु बानी नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सो मोहि लागत भय लाजा जो न कहु बड़ होय अकाजा संत कहे असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि का होय न विमल विवेक उर गोरसन किए दुराव सियावर राम अस विचारि प्रगट हो निज मोहु हरहु नाथ करि जन पर छो ओ राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि
दासी आकर चार जीव जग ओही दासी भरत परम पद लाए सौंपी राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत गरिदाया राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसार नारी बिरह दुख लहेउ अपारा भय गुरो शरण रावण मारा प्रभु सोए राम की अपर को साहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वभाग्य तुम्हा कहूँ विवेक विचार सियावर राम प्रभु राम जय जय राम ओ जैसे मिटय मोर मम भारी कहूँ सुखता नाम विस्तारे ओ जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हारी विरत रघुपति प्रभुताये ओ राम भगत तुन मन क्रम बाणी चतुराये तुम्हारे ओ त्राहु सुनय राम गुण गूढ़ा दीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा दाता कसुनहु सादर मन लाई कहूँ राम के कथा ओ सुहाए महामोह वह से सब साला राम कथा कलिकाल ओ राम कथा सरिस तिन समाना संत चकोर करहि ओ दीवाना ऐसे संशय की न भवानी महादेव तब ओ भावखानी कहु सोमति अनुहार अबा उमा शंभु संवाद अयो समय जय हे तुझहि सुन मुनि मिटहि विषाद एक बार त्रेता जग माही संभव कहे तो भज ऋषि ओ माही संग सती जग जननी भवानी पूजे पूजे ऋषि अखिलेश्वर ओ जानी राम कथा मुनि बर जब खानी सुनि महेश परम सुख पाई और ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाए कहीं समु अधिकारी हो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन मुनि सन पिता मागित पुरारे चले होते ही अवसर भंजन मही भारा पिता बचन तजी राज उदासी दंडक बन विचरत हृदय विचारत जात हरा एहि विधि दर्शन होय प्रभु गए जान सब ओ कोय शंकर उर अति क्षोभ सति न जान ही मर्म सोई तुलसीदास दर्शन रूप मन डर लोचन राम रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन चहु साचा जाऊ नहीं जावर है पछतावा करत विचार नम्र बतावा एहि विधि भय सोच बस ईसा तेहि समय जाए नरस सीसा आलीन नीच मार चही संगा भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा गा करि छल मूढ़ हरि वैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित नन्हे ओ मृग बधि बंधु सहित हरियाए आश्रम देख नयन जल छाए बिरह बिकल नर इवर घुराई खोजत विपिन फिरत दो ओ भाई कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जेमति बंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन
शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाई हरि हर्ष विशेषा भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ह चिन्हारी हरि जय सचिदानंद जग पावन, अस कहि चलऊ मनोजन हो सावन चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता सती सो दशा शंभु कह देखी, पुर उपजा संदेव विशेषी ओ शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा साति नृप सुत ही कीन परिणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा ओ भये मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहित नरो ओ ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो किले धरि होय नर चाहि न जानत वेद वेद विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जता त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति आरे शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भयउ अपारा, कोई नहीं नय प्रबोध प्रचार हो यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामे सब ओ जाने सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरई उर ओ गाओ जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई ओ सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाय सदा पुनि धीरा मुनि धीर जोग सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरहु अपने भगत हित निज जंत्र निज रघुकुल बने लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले बियस महेशु हरि माया बरु जान जिय राम जय जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो, कौन जाए परीक्षा ले हो तब लगी बैठ रहो बट छाही, जब लगे तुम यह मोहि पाए जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारे हो चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करहु हो बापाए इहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण मोरहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही होई सोई जो राम रचि राखा, कोई कर तरक बढ़ावै हो अस कही लगे जपन होरी नामा, दामा पुनि पुनि हृदय विचार करी, हरि सीता कर रूप, आगे होए चले पाथने जेहि आवत नर भूप सियावर, जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम लक्ष्मण देख मामृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकल कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपट जानव सुर स्वामी समदर्शी अब अंतर्यामी, सुमिरत जाए विजय ज्ञान सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती कीन चाहता ओ दुराओ देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलो हृदय बखानी बोले बिहसि राम मृदु बानी, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम ओ पिता समेत लीन निज नाम, कहोरिका वृषके ओ विपिन अकेल फिरहिते हेतु, राम बचन मृदु गुण सुनी उपजाति ओ संकोच सती सभीत महेश पही, चले हृदय बड़ सोच, हरे राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मैं
जय शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना न्याय सुरभ देव का पर उपजा अति दारुण दाहा ज्ञान राम सति दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा सती देख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेशा चित वही प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनि सप्रवीता देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदन चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा सती विधात्रे इंदिरा देखे अमितनु जहि जहि वेश अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुर थे और जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा राम रूप दूसर नहीं देखा अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित नवेश घने सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भय सभीता हृदय कंप तन सुधि कछु नाही नयन मोदी बैठी मग माही बहुरी बिलो कऊ नयन उघारी कछु न देखत दश कुमारी पुनि पुनि नाय राम पद सीसा चली जहाँ जहाँ रहे गिरीशा गए समीप महेश तब असी पूछी कुशलार ली नहीं परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात सियावर ओ सती समुझी रघुबीर प्रभाओ भय बस शिव सनती मधुरा कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारा हिताई जो तुम कहा सो वृषा न होई मोरे मन प्रतीत अति सोई तब शंकर देखौ धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना बाहुरी राम मायहि शिरुनावा प्रेरिस जय झूठ कहावा हरि इच्छा भवी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना सती कीन सीता कर बेशा शिव उर भय विषाद विशेषा जाओ अब करहु सती सन प्रीति मिटय भक्ति पद परम पुनीतन जायत जी किए प्रेम बड़ पाप प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप सियावर राम जय जय राम तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय सहावा तन सतहि पेट मोहि नाहि शिव संकल्प के न मन माने अस विचारि शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश बलि भगत गिराए असपन तुम बिनु करई को आना राम भगत समरथ भगवान सुनी नव गिरा सती पुर सोता ओता शिव के समेत सकोजा की न कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला जदपि सती पूछा बहु भांति जगहि न कहु त्रिपुरा सती हृदय अनुमान किय सब दानव सरवर प्रेम कपटमय शंभु सना नारी संगत खड़ंगी जल पैसरी सबिकाई देखहु प्रीत की रीति भली बिलन होय सुचाई कपट खटाई परत पुनि राम जय
राहो हृदय सोच समुझत निज करनी चिंता अमित जाय नहीं करनी ओ कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रकटन कहु मोर अपराधा शंकर रुख अवलोकि भवानी प्रभु मोहित जो हृदय मुनानी ओ निज अग समुझि न कछु कहि जाई कपहि आवाज बहुर अधिकाई ओ सतहि सोच जानि वृष केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु ओ बरनत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलास अतः पुनि शंभु समझि पन आपन बैठे मन कर धरे आसन शंकर सहज स्वरूप संभारा नागी समाधि अखंड अपारा सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माय मरम न कहु जानत छो जुग सम दिवस सिराहि सियावर अहो नित नव सोच सती उर भारा कब जय हो दुख सागर पारा मैं जो की न रघुपति अपमाना मुनिपति कचन वृषा कर जाना ना सो फल मोहि विधाता दीन्हा जो कछु चित रहा सोई कीन्हा अब विधि अस बूझहि नहीं तोहि शंकर विमुख जियावस ओ मोहि कहि न जाय कछु हृदय गलानी मन बहुरा मई सुमिर ओ सयानी जाओ प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरन वेद जसु गावा तो मैं बिनव करऊ कर जोरी छोटा वेग देह यह ओ मोरे जाओ मोरे शिव चरण सनेहु बल क्रम वचन सत्य व्रत हो हेतु तव समदर्शी सुनिय प्रभु करियौ सवेग उपाय होय मरण जय विनय सर्व दुसह विपति बिहाय सियावर राम ही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दिख भारे बीते संबत सहत सतासी तजि समाधि शंभु अविनाशी ओ राम नाम शिव सुमिरन लागे जानहु सती जगत पति जागे ऐ जाय शंभु पद बंदन कीन्हा सनमुख शंकर आसन दीन्हा लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला देखा विधि विचार सब लायक दक्ष ही कीन प्रजापति नायक बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाहि पद ओ नाहि दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग देव सादर सकल सुर जे पावन मख भाग जय जय राम किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा पदुन समेत चले सुर सरवा विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाए सती बिलो के व्योम विमाना चाँद चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छोट ही मुनि ध्याना पूछऊं तव शिव केहु बखानी पिता जाग्य सुनि कछु हर्षानि जाओ महेश मोहि आय सुदेही कछु दिन जाय रहो बिसरे पति परित्याग हृदय दुख भारी कहीं न निज अपराध विचारे बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस साने पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुबोय तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखो सोय जय राम कहु नीक मारहु मन भावा यह अनुचित नहीं देव भावा दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमारे भयर तुम बिसराई ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते अजम करही
माना जाओ बिनु बोले जाहु भवानी शील स्नेह अने यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा बिनो मिले न संदेह तदपि विरोध मान जह कोई कहाँ गए कल्याण न होई भांति अनेक शंभु समुझावा भावी बसन ज्ञान उरावा कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई कही देखा हर जतन बहो रही न दक्ष कुमार ये मोक्ष गण संग संग तब तब विदाते न त्रिपुरा मेरे प्रभु राम जय जय राम पिता भवन जब कोई भवानी दक्ष त्रास गाने सब प्राणी सादर भल ही मिली एक माता अगने मिली बहुत सुखाता दक्षन कछु पोथी कुशलाता विलोक जाए सब नाता सती जाय देखाऊं तब जागा तब चित चढ़हु तो शंकर कहे ओ पाछिल दुख न हृदय अस यद्यपि जग दारुण दुख नाना समझ सो सतहि भयाओ अति क्रोधा शिव अपमान न जाय सही हृदय न होय प्रबोध सकल समय हटि बोले बचन सक्रोध हो सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा सो फल तुरत लहब सब ताहु भले भांति संत शंभु श्रीपति अपमादा सुने पाट्यतासु जीव दुबसाए चले जगत आत्मा मोहि सपुरारी पिता मंदमति निंदक ते तजहु तुरत दहते हे तो अस कहीं जोग अगणित अनुदारा सती मन श्रवण शंभु गण लगे करन मत खेस रक्षा कीन मुनि जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय हर हर जय शंकर ओम हर हर समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिनकी सकल सुरन विधिवत फल दीन हर हर जय शंकर ओम हर हर भय जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभु विमुख के होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी हर हर जय शंकर ओम हर हर सती मरत हरिसन बरुमांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गिर गृह जाई जननी पार्वती अनुपाई हर हर जय शंकर ओम हर हर जब ते उमा शैल गृह जाई
सकल सिद्ध संपत्ति तो छाई, जहाँ तहाँ मुनि नशु आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। हर हर जय शंकर ओम हर हर। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नव नाना जात, प्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भाग। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे सूरज भाई, चांदनी देवी और परिवार, ये सब भाई बंधुओं ने मिलकर राज्य श्रावण मास के दूसरे दिन इतना सुंदर पाठ। भैया आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आती। बहुत सुंदर हो गया पाठ, आज बहुत ही अच्छा आनंदमय रहा। बहुत आनंदमय रहा। तो सूरज जी, चांदनी देवी जी और सभी भाई बंधु आपके जितने भी जुड़े हैं आज में, सबका मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत सुंदर पाठ किया, बड़ा आनंद आया। सब परिवार के साथ पाठ करने का आनंद ही और है। सो बहुत सुंदर। आप सब लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, जहाँ जहाँ संभव हो आप अपने परिवार के साथ जुड़िए। सुंदर ध्वनि भी थी, बहुत अच्छी लय बहुत थी, सुंदर बहुत। ध्वनि थी। और आपने हर दोहे के साथ में शंख ध्वनि का भी ये अलग प्रावधान रहेगा। रखा है। बड़ा सोने में सुहागा वाली बात होगी। तो जहाँ जहाँ भी संभव हो, अगर आप पढ़ रहे हो और आपके चांदनी जी की बेटी बुला रही थी सर। हाँ, बहुत सुंदर, पाठ बहुत कर सुंदर, रही थी। बहुत सुंदर बेटा है। गॉड ब्लेस यू हम भी बेटा, कर बहुत रहे सुंदर, ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। तो चलो ऐसा ही चलता रहे आगे। वेरी नाइस। आपको भेजा था राम। ये श्रावण मास है और शिव जी की लीला चल रही है। वैसे भी आज सोमवार है, तो हाँ, सारी शुभ दिन हो रहे हैं। तो बस शिव जी का लीला नाम है, लेते लीला हुए भगवान की। अब आगे बढ़ते हैं। तो कल के कार्यक्रम का बता दूं। कल सुबोध दुबे जी हैं, बड़ा नवयुवक हैं। मुझे तो उनमें अपना बेटा ही दिखाई देता है। तो कल सुबोध थाईलैंड से पढ़ेंगे। कल दुआ 65 से 102। सो फ्रॉम 65 to 102। जैसे आप सबको पता है, फिर मैं बता दूं कि वी आर नॉट फॉलोइंग द मार्क्स गिवन इन द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ गीता प्रेस, जो विश्राम दिए हुए हैं उसका कारण है। एंड वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट वन डे, व्हाई वी आर डूइंग दिस। अभी हमने जो जिस तरह से 30 भाग किए हैं, वो इस तरह से किए हैं कि दे आर ऑल करीब दे आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ इन टर्म्स ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट, विच इज नॉट द केस विथ गीता प्रेस मार्किंग। पर वो अपना अलग विषय है। सो प्लीज स्टिक बाय दिस। सो कल दोहा 65 से 102 सुबोध भैया पढ़ेंगे। और शैल जी जो अभी समीक्षा करेंगे, उनको भी बुलाता हूँ 1 मिनट में। वो शैल जी विल कंटिन्यू टुमारो। और शैल जी तो बनारस की हैं, तो बाबा भोलेनाथ तो बनारस के हैं, और आज भी और कल भी शिवलीला होगी। शैल दीदी पहले कई बार बाबा भोलेनाथ पर बोल चुकी हैं। शी इज एक्सट्रीमली नॉलेजेबल अबाउट इट। सो वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम हर। एक दो अनाउंसमेंट्स कर दूं कि आई विल लाइक टू एक्चुअली, हमने बड़ी मैं तो नहीं कहूँगा मेरी मेहनत की है, पर हमारे कई मित्रों की मदद से वी हैव प्रिपेयर ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस के साथ आप गूगल करोगे, आपको बहुत जगह मिल जाएगी। बट एंड आई कांट से फॉर ऑल ऑफ देम, बट many of them have lots of errors, lot of typos। तो हमने भी यही किया था कि जब हमें जरूरत पड़ी थी, हमने कहीं से लिफ्ट कर लिया था कि यार हमारा काम हो गया, पर उसमें तो इतनी सारी टाइपोस थी कि उसको सुधारते हमारा दम निकल गया। कई लोगों ने बहुत उसमें मदद की करेक्शन करने में। ये पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात। हमारे मल्लिक भाई साहब, इन्होंने उसको प्रूफ किया था, और भी कई लोगों ने किया था। सो वो अभी भी वर्ड फॉर्म में नहीं है। सो आई विल लाइक टू कन्वर्ट इनटू वर्ड फॉर्म and send to those of you who have interest in proofreading one more time, very carefully। बहुत केयरफुल काम है। उस तरह की विजन हर किसी में नहीं होता है, बिकॉज मतलब ये समझिए कि एक पढ़े है
हेज टेक्स्ट में से निडल निकालना, कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस तरह से काम करना होगा. सो इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ टेम्परामेंट कि आप बिल्कुल महीन तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ, जैसे कहीं नहीं की जगह नहीं लिखा हुआ, अनुस्वार गायब है, यू हैव टू कैच दैट. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट जॉब, मैं बता रहा हूँ, हमने बहुत लोगों ने प्रूफ किया है, इसलिए अब उसमें से निकालना बहुत मुश्किल है. सो आप मुझे बाद में जरा बताएं, तो मैं इसको आई विल कन्वर्ट इनटू वर्ड, देन वी विल शेयर इट पब्लिकली विद एवरीबॉडी. यू नो, ब्राह्मण सबके साथ होनी चाहिए इन अ वर्ड फॉर्मेट एंड करेक्ट कॉपी as per Gita Press edition, you know, so we'll go by Gita Press edition. So later on, please let me know. मैं सरोज दीदी का हाथ देख रहा हूँ खड़ा, पर और I'll also post on our groups. So anybody interested in very carefully reading, हाँ विनय जी, thank you. But you have to be, but again I'm telling you, you have to read very carefully and you have to have that eye. अभी जैसे हमने कृष्ण काव्य पीयूष का काम समाप्त किया और वो बिल्कुल फाइनल हो गया है, प्रिंट होने जा रहा है, और मैंने हमारे सारे संपादक मंडल को भेजा, तो उसमें एक संपादक ने कुछ समय निकाल के सारा पढ़ा और she has found some 30 errors, 30 typographical errors, and they have been seen by our editorial board multiple times. एक एक कविता को कम से कम 2 संपादक ने कम से कम एक बार, कई को 2 बार देखा, मैंने खुद ने 3-3 4-4 भी देखा, still we couldn't catch them. So it's such a fine work she has done. उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनको मैं नाम ना बताऊं, पर वो मैं I'm going to inform all those poets who have written. So it's a very difficult job. It's not an easy job, you know. They are not very obvious errors. They are very difficult thing to check. So मैं फिर once एक बार ये हो जाए पूरा, एक edit proofread हो जाए, फिर उसके बाद में we'll make it a public document in word form. So you can search and you can do, you know, PDF में वो सब नहीं कर सकते. And it's error free, no mistakes, things like that. कुछ जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे. So it just thought just occurred to me when I was copying and pasting. मुझे लगा कि ये तो बड़ा स्वार्थी काम है, मैं ही कर पा रहा हूँ, आप कोई और नहीं कर पा रहा. That's not fair. So I shouldn't do that. You know, it's a selfish thing. So everybody should be able to do this, right? Why should I be able to do it? मुझे कौन सा बड़ा नाम कमाना है, और नाम तो आप मुझे मिल ही रहा है. So I would like to do that. अब जैसे मैंने कल कहा था कि इसका अगर आनंद आ रहा है और इस आनंद को बढ़ाना है, so now once we are done today, go back and read what we have read today. You just spend 20 minutes, 30 minutes, and also try to read what is going to be read tomorrow. फिर आनंद और ज़्यादा आएगा, because then you are listening to what you already are familiar with, and that's so much pleasure. So that's I will request if you can do. आपको सबके पास समय की मर्यादा है, तो I understand if you can't do that. Just to give you a little attendance record, yesterday we had attendance of 103 persons. 103 लोग जुड़े थे इसमें पहले दिन के पाठ में. हालांकि आपको यहाँ नंबर नहीं दिखाई देता क्योंकि people come and go, you know, लोग आते हैं, 15-20 मिनट आए और फिर चले गए, फिर कुछ लोग आए चले गए. तो आज भी जैसे पीक नंबर मैंने कितना 50 कहीं लिखा था, वो कागज गायब हो गया. I saw 55, but the actual number has to be a lot more than that. और अभी तो बाकी है. Last announcement I will make, 21 अगस्त को, जैसे हमने कई सेशन पहले किए हैं, कि मानस में मेरी फेवरेट चौपाई है, दोहा क्या हुआ है ना. So now it occurred to me, कल जब पढ़ रहे थे, कि how about words, you know, हर शब्द रामायण का मंत्र है. बहुत वैसा मानते हैं, क्योंकि इन शब्दों को इतनी लाखों करोड़ों बार पढ़ा गया है कि सिर्फ पढ़ने मात्र से हर शब्द मंत्र हो गया है. So on 21st August, यानी इसका मतलब ठीक 4 सप्ताह बाद, 25-26 दिन बाद, we will have a session on मानस में मेरा प्रिय शब्द. उसका गूगल फॉर्म मैंने अभी भी तैयार किया है. I will verify it one more time, और आज नहीं तो कल I'll post it. So आप इतने सारे हजारों शब्दों में से आपका कौन सा प्रिय शब्द है? If you want to talk about it, please keep time limit 5 minutes, no more than that. टॉक अबाउट इट. और उन प्रिय शब्दों में कोई व्यक्तिवाचक शब्द नहीं, यानी राम लक्ष्मण नहीं, इनके अलावा, कि वो उसके लिए अलग से करेंगे, मेरा कौन प्रिय कैरेक्टर है या पात्र है, दैट विल डू इट सेपरेटली. सो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के, यानी नाम के अलावा व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति के नाम, पर्वत के नाम, समुद्र के नाम, उनको छोड़कर आपको कोई शब्द प्रिय, और वो क्यों प्रिय है, उसमें मंथन, उसमें मंथन करिए कि मुझे ये शब्द इसलिए प्रिय है, राइट. जैसे नाथ, अब नाथ
कितनी बार प्रयोग हुआ है और वो क्यों प्रिय है, उसका क्या अर्थ है. So I'll post it Google form and we will have that session on 21st August. Saturday, क्योंकि रामायण पढ़ रहे हैं तो I want to focus on रामचरितमानस. You know, everything will talk about रामचरितमानस except something which we have already pre-committed. So ये मेरी सब अनाउंसमेंट्स है आज की. आपका किसी का कोई क्वेश्चन है इसके पहले कि मैं शैलजू को आमंत्रित करूं? Anybody question? नहीं? अरे चलो ये तो अच्छी बात है. हालांकि वी आर स्टिल रनिंग लेट, पर बड़ा आनंद आ रहा है. थोड़ा सा जरा बस आनंद आए तो क्या बात है ना. कभी टीवी का शो देखते हैं तो 2 शो देख लिए तो फिर तीसरा शो देखने का मन हो जाता है. ऐसे ही समझ लीजिए कि चलो अब ड्रिंक के 2 हो गए, मजा आ रहा है ड्रिंक करने में, तो एक ड्रिंक और सही. इसको भी उसी तरह एंजॉय करिए जैसे आदमी शराबी ड्रिंक को एंजॉय करता है. उसका 2 से पेट नहीं भरता है, तीसरा लेना चाहता है. इसमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि 2 बार. रजनी जी आपने पोस्ट किया है, मैं गूगल फॉर्म में पोस्ट करेंगे हम इसका, तो आप इसको गूगल फॉर्म में आप भर दीजिएगा. बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते गूगल फॉर्म में, पर सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रहती है. तो वो आज अगर मुझे समय मिला तो आज, नहीं तो कल मैं पोस्ट कर दूंगा. सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अब आदरणीय शैल दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ. सब आपसे परिचित हैं हम, आपको पता ही, हम व्यक्ति से ज़्यादा भगवान को परिचय में ज़्यादा है. क्यों शैल जी, आपको आपत्ति तो नहीं है? बड़ी विदुषी हैं, या मैं क्या कहूँ इनके बारे में. हमारी बड़ी दीदी हैं, यूके में हैं और पत्रिका की संपादिका है, बरसों से बहुत लिखा है इन्होंने. अब इससे मैं क्या कहूँ. चलिए शैल जी, जय श्री राम. सभी राम शिव भक्त पार्वती का प्रसंग है और इनका नाम ही शैल है. शैल कुमारी हैं ये, और पार्वती का अवतार यहाँ बैठी हुई हैं. जय श्री राम. सभी राम भक्त और शिव भक्त विद्वत जन और मित्रों को प्रणाम करते हुए सावन के पहले सोमवार की बधाई देती हूँ. जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि पूरा श्रावण महीना ही शिव और राम दोनों ही की भक्ति का आनंददायी महीना माना जाता है. भक्तों के मन की हरियाली प्रकृति पर भी छा जाती है. ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पुनीत राम कथा के इस महीने में भागी और साक्षी हो रहे हैं, जिसके लिए मैं ओम भाई को और सारी मित्र मंडली को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हमारा ये महायज्ञ ऐसे ही जारी रहे. श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार. अपने सभी गुरुजनों को और अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए जो अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ मैंने आज के पाठ से समझा और जाना, उसे आपके साथ साझा करने का एक सच्चा प्रयास करूंगी. तुलसीदास ने इन्हीं किस दोहों में से एक में कहा, बरखा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वरन जुग सावन भादव मास. यानी रघुपति भक्ति वर्षा ऋतु है जो सींचती और तृप्त करती है, हर्ष और हरियाली लाती है मन में. और अच्छे भक्त धान के समान हैं जो समाज को पोषित कर सकते हैं, सुदृढ़ करते हैं. और रा और म राम नाम के वे 2 अक्षर हैं जो श्रावण और भादो मास के महीने हैं. उजाला अंधेरा, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सृष्टि के सारे रहस्य खुद में समेटे हुए. तो आज शायद इसीलिए श्रावण मास में राम कथा को पढ़ने का अधिक लोगों को शौक होता हो, क्योंकि तुलसीदास ने इसकी बड़ी अच्छी प्रस्तावना रख दी है इस तरह से. आगे वो कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि अचरज न मानहि जिनके विमल विचार. यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि राम कथा जो अगम और अपार है, जिसके विस्तार की कोई सीमा नहीं, उसको सुनते, जितनी बार सुनते पढ़ते हैं उसमें से नए अर्थ निकलते हैं, नए भाव हमारे मन को घेरते हैं, नए समाधान हमें मिलते हैं.
और इसीलिए जो सज्जन पुरुष हैं, जिनके शुद्ध विचार हैं, वो कभी इससे ऊबते नहीं, ना ही इसके ऊपर कोई शंका उनके मन में आती है। तुलसीदास और उनके राम को अपना गुरु मानते हुए राम कथा के बालकांड के संदर्भ में जैसा समझा, यह दृष्टि किसी विद्वज्जन या बड़े विचारक की नहीं है, एक आम पाठक द्वारा समझने का प्रयास मात्र माने आप इसे। बहुत मनोयोग से मैंने पहली बार एक एक शब्द को पढ़ा है, सिर्फ राम बालकांड के। अभी तक तो रामचरितमानस में गोता लगाने की कोशिश की है और विश्वास मानिए मुझे बहुत आनंद आया। मानस जो कि सुगम अगम अनूप अपारा है और जिसे कहीं सुने संत विधि नाना, ऐसे में यदि हजार सावधानियों के बावजूद भी कुछ भूल या त्रुटि लगे तो आप सभी विद्वत जन मित्रों से मैं पहले से ही माफी मांग रही हूँ। कविता कहूँ, कवित कहूँ न चतुर कहाऊं, फिर भी भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही हुई। तुलसीदास ने भी इस कथा को लिखने से पहले प्रस्तावना में यही कहा है। आगे वे विनती करते हैं, पवनों सबहि कपट सब त्यागे, क्योंकि इस कठिन कलयुग के समय में कलि विशेष नहीं आन उपपाऊ। राम कथा के सिवाय हमारे पास कोई और दूसरा उपाय भी तो नहीं। 7 खंड 84 प्रसंग और 10,000 पंक्तियों के इस महाग्रंथ में जीवन के हर प्रसंग का न सिर्फ वर्णन और समावेश है, अपितु उनका उद्देश्य आदर्श समाधान भी हमें मिल जाता है। राम की भक्ति में डूबे तुलसी अपने इष्ट से ही शक्ति लेकर लिखते हैं, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कुल कृत नाना। आगे ये लिखने से भी वे नहीं चूकते कि सकल कामनाहीन होकर ही इस जल को मछली की तरह पिया और सोखा जा सकता है अपने मानस में। जब तुलसीदास जैसे वरद पुत्र इतना अक्षम महसूस कर रहे थे, तो राम कथा को अपने शब्दों में समेटने की मेरी औकात बहुत ही छोटी है। कहाँ मेरी सीमित समझ और कहाँ यह अपरिमित राम कथा, जिसे सारद शेष महेश तक नहीं बखान पाए, और नेति नेति यानी यह नहीं या ऐसे नहीं आदि कह कर ही इस सरल कथा की अगम गूढ़ता को बखानते ही रह गए। पूर्णतः शब्दों में समेट पाना यह हम साधारण व्यक्तियों के बस की बात ही नहीं। आश्चर्य नहीं, इस राम नाम की महिमा को बखानते और समझाते, उसका प्रभास मंडल खींचते खींचते तुलसीदास बालकांड में ही अनगिनत दोहे, छंद और सोरठे लिख गए। फिर भी लगता रहा जैसे बहुत कुछ और है जो वो कहना चाहते हैं, परंतु अनहद नाद की तरह सिमट ही नहीं पा रहा सब कुछ। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। सुंदर छंद, सोरठा और दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समूह से शोभायमान है रामायण, और अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा, पुष्परज मकरंद और सुगंध है इसके। फिर भी आगे वे लिखते हैं कि भाव अनेक और आखर थोड़े। हमारी विचार संहिता और वाङ्मय का सबसे सुगढ़ और हृदयग्राही संग्रह है रामचरितमानस। भक्त और देश प्रेमी तुलसी की जागती आंखों का एक खूबसूरत सपना और साधना है रामचरितमानस, जहाँ एक सशक्त, समर्थ और स्थित प्रज्ञ नायक देकर उन्होंने लिखा, परमार्थ सरिस धर्म नहीं जगमाही। नायक जो राजपाट छोड़ पिता के वचनों का मान रखने के लिए वन वन भटकता है,
पत्नी विछोह और तरह तरह के दुख सहता है, पर अपने कुल की मर्यादा को नहीं छोड़ता। प्राण जाए पर वचन न जाए। सतत राक्षसों का संहार करते हैं रामचंद्र जी और ऋषियों को संरक्षण देते हैं हर हाल में। यथार्थ में तुलसी के समय के शासक अपने ही भोग विलास में डूबे हुए थे और प्रजा आपसी झगड़े और वैमनस्य में। ऐसे में पराधीन सपने हूँ सुख नाही जैसे संदेश देकर तुलसीदास ने देवदासियों की, देशवासियों की सोई अस्मिता को जगाया। तुलसीदास स्वभाव से ही अनन्य प्रेमी थे, जिसमें भी डूबे पूरे निमग्न हो गए। एक पत्नी का अनन्य प्रेमी जो सांप के सहारे गंगा पार कर गया, उससे मिलने के लिए लौटा तो राम भक्ति में ऐसा डूबा कि आज तक हर भारतवासी उन्हीं के भाव और विचारों को, छंद धोए और सोटों को सुन समझ और गा रहे हैं। सुख दुख में उन्हें आत्मबल और संबल देते हैं ये राम भक्ति और राम कथा के विस्तृत दोहे और छंद। विघ्नहर्ता गणेश, समस्त शिव परिवार और वो सरस्वती वंदना के बाद बालकांड में तुलसीदास ने लिखा है कि उन्होंने रामायण क्यों लिखी। इसी तात्पर्य को समझाने के लिए तुलसीदास ने भांति भांति के उदाहरण और उपमाओं के द्वारा राम नाम और राम भक्ति ही नहीं, हर तरह के राम भक्तों का भी वर्णन किया है। इस कथा में निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम तो है ही, उनसे भी अधिक पावन राम का नाम है, जो हमें दोनों रामों के भेद समझाकर उनका परिचय देता है, उनसे हमें मिलवाता है। साथ साथ यहाँ अच्छे बुरे, सज्जन कपटी भक्त भी हैं। यह कहानी यदि देवताओं और असुरों की है तो निर्बल और शक्तिशाली के संगठन की भी है। यही वजह है कि इस महाग्रंथ की शुरुआत में ही तुलसीदास अपने वर्णन और वंदना में किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि यदि दूध और पानी एक होकर एक ही मूल्य पा सकते हैं तो जरा सी वैमनस्य की खटाई पड़ते ही अलग होते भी तो इन्हें देर नहीं लगती। भ्रमित समाज से वो कहते हैं, राम कथा कलि विटप कुठारू, अतः तजु संशय जपहु राम। परंतु बिना सत्संग विवेक न हुए और राम कृपा बिन मिलहि न सोई। राम यानी हमारे अंतस का प्रकाश, जिससे हर अंधेरे में जुड़े रहना जरूरी है। यही हम कली यानी मशीनी युग में सज्जनों को हर्ष और सद्बुद्धि देने वाली कथा है, दुखों को जड़ से काटने वाली कुठारी है। आगे वो लिखते हैं कि यद्यपि नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखत न परति बखानी। अगनु सगुन विधि नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात नाम तथा कथा दोनों, नाम और रूप दोनों की ही गति अकथनीय है। यह समझने और अनुभूति में तो सुखद है, परंतु वर्णन में बिल्कुल आसान नहीं। निर्गुण और सगुण इन दोनों ही राम के रूपों के बीच नाम ही साक्षी और यथार्थ कराने वाला दुभाषिया है। अन्यत्र कहीं गूंगे का गुड़ भी कहा है तुलसीदास ने इसे, चाहे हम निर्गुण राम की बात कर रहे हो या सगुण की। फिर भी अगर हम आत्मा का आलोक चाहते हैं तो तुलसीदास का संदेश एक ही है, राम नाम मनि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। और इसका समाज में असर भी हुआ। देखते देखते राम घर घर के इष्ट बन गए और राम नाम की माला तो आज भी हम सब जपते हैं। राम को अपने भक्तों के उद्धार के लिए मानव शरीर धारण करना पड़ा, अनेकों दुख झेलने पड़े, परंतु मात्र राम नाम से ही हम भव सागर पार कर सकते हैं। इसमें भी तुलसी ने कोई शक नहीं छोड़ा अपनी कथा
में। इतना कुछ है सशरीर राम की इस कथा में समझने और सीखने को। मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह की भक्ति करने को, नीति, दर्शन, व्यवहार, परिवार के पारस्परिक प्रेम और रिश्तों की अप्रतिम मर्यादा, सेवा भाव और समर्पण का चरमोत्कर्ष, सभी कुछ मिलता है हमें इस कथा में। जहाँ पुत्र पिता के वचनों की मर्यादा के लिए राजपाट तजकर बन जाता है और सिंहासन पर बैठा भाई उनकी चरण पादुका सिंहासन पर रखकर उन्हीं के सेवक की तरह राज्य संभालता है। पत्नी पति की कीर्ति में धब्बा न लगे इसलिए पूर्णतः पति के प्रति समर्पित है और एकनिष्ठ होने पर भी समाज के आग्रह पर बार बार अग्नि परीक्षा देती है। पति के साथ वन वन भटकती है और राक्षसी कैद में सारे दुख सहती है, पर अपना सतित्व नहीं छोड़ती, ना ही अपना धैर्य। सेवक और स्वामी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, हर रिश्ते की मर्यादाओं का अनुकरणीय चित्रण है रामायण में, जो आज के समाज के लिए भी प्रेरक है। ब्रह्म नाम ते राम बड़ बरदायक वरदान, पर राम निर्गुण या सगुण उनसे भी बड़ा राम का नाम है, क्योंकि ये तुलसीदास ने बार बार कहा है बालकांड में। क्योंकि सशरीर राम को तो सारी मानवीय लीलाएं करनी पड़ी, सारे दुख झेलने पड़े, समुद्र तक की विनती और अनुमति लेनी पड़ी थी, परंतु एक नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण भवसागर तर जाता है। कथा की उत्पत्ति के बारे में जो तुलसीदास लिखते हैं वह जानना भी उपयुक्त व प्रासंगिक होगा इस वक्त। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुषुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। पहला यह सुहावना चरित्र शिवजी ने अपने मानस में रचा, फिर पार्वती को सुनाया। वही शिवजी ने काक भुषुंडी जी को राम भक्त का अधिकारी जानकर दिया। तेहि सनि जाग बलिक मुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाही। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। फिर याज्ञवल्क्य जी ने यह सुहावनी कथा मुनिवर भारद्वाज को सुनाई और वही संवाद मैं यानी तुलसीदास वर्णन करता हूँ। हे सज्जनों, आप सब सुख मान कर सुने। कीन प्रश्न जहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कथा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किया और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, वे सब कारण मैं तुलसीदास विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। बालकांड में बहुत सी अन्य कथाओं का भी गुम्फित वर्णन है, जिन्हें शिव ने पार्वती को और विश्वामित्र ने राम को सुनाया है। विश्वामित्र के वंश का वर्णन तथा तत्संबंधी कथाएं, गंगा एवं पार्वती की उत्पत्ति की कथा, कार्तिकेय का जन्म, राजा सगर एवं उनके 60,000 पुत्रों की कथा, भगीरथ की कथा, दिति अदिति की कथा तथा समुद्र मंथन का वृत्तांत, गौतम अहिल्या की कथा तथा राम के दर्शन से उसका उद्धार, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र का संघर्ष, त्रिशंकु की कथा, राजा अम्बरीश की कथा, विश्वामित्र की तपस्या एवं मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग होना, विश्वामित्र का पुनः तपस्या में प्रवृत्त होना एवं ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति, राम लक्ष्मण के जन्म की कथा, फिर विश्वामित्र के साथ उनका मिथिला में पधारना, सीता और उर्मिला की से उनकी मुलाकात, सीता और उर्मिला की उत्पत्ति का वर्णन, राम द्वारा शिव धनुष का तोड़ना
एवं चारों भाइयों का विवाह, मुख्यतः बालकांड रामायण की सभी घटनाओं की प्रस्तावना देता है और उनसे ओतप्रोत है। जैसे बालक वयस्क का पिता या सूत्रधार है, यहाँ बालकांड में तुलसीदास भी अपने उद्देश्य और भूमिका को विविध संदर्भों द्वारा पाठकों के आगे रखकर कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहूं सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हे तुझे, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अपने 59वें दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं श्री महादेव जी पार्वती जी का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ उसको सुनकर हे मुनि आप सबका विषाद मिट जाएगा। शिव पार्वती संवाद के माध्यम से सती की कथा के बाद शिव पार्वती विवाह उत्सव के मनोहारी वर्णन में रम जाते हैं तुलसीदास। मुझे पता नहीं अब आज सती की कथा में जाना सही है या हम कल जाएं। ओम भाई आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से कल ही करेंगे। कल करते हैं सती और पार्वती का सारा, इनका सार और आनंद, जैसा कि अभी अभी ओम भाई से आज्ञा मिली, हम कल मंगलवार को करेंगे। आज श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भववै दारुणो दारुणम के चरणों में नमन करते हुए जय श्री राम सभी मित्रों को। जय श्री राम। बहुत सुंदर शर जी, आनंद आया कि नहीं सुनकर? बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है ना क्लास में, बड़े ध्यान से सब सुन रहे हैं। तो यही एक मित्रता है, जब विद्वान बोलता है या विदुषी बोलती हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। तो बहुत सुंदर। कल देखिए शिव विवाह और सती जी की कथा सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर जी। तो राम कृपा हुई तो कल फिर मिलते हैं। आपको ये तो पता ही है कि सारे समीक्षकों ने इस बार एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि सभी जो समीक्षा करेंगे उस पर they will write note। तो 30 दिन की 30 नोट करीब 1000 शब्दों के आसपास, and they put them together, edit, proofread वगैरह वगैरह, and we will have a little book, 30 days रामायण in 30 days or something like that। और एक दिन 5 मिनट में आप पढ़ लो और you will get an essence of रामायण। And our goal is to write it for the children and who are don't have time to read the whole thing or it's very boring and जो भी। So all of that, right? So we will talk more about it। हमारे जो इतने समीक्षक हैं सब लिखेंगे, we'll put them together and then a small group of them will do edit and put everything together in form of a nice book। चलिए इसी के साथ आज की सभा बर्खास्त करते हैं और कल आप पता नहीं, यही मेरी आपसे प्रार्थना। गूगल फॉर्म मैंने बना लिया है, वो भर भी दिया है, निरंजन भाई ने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है। उनका शब्द है मध्य। सो मध्य दिवस तिथि तनगामा, क्यों जी? तो कल आप फॉर्म अभी मैंने यहाँ डाला है और सिर्फ ये श्रावण मास ग्रुप में भेजा है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप था, बाकी ग्रुप में नहीं दिया। एक आध दिन होल्ड कर रखूंगा, इसी में काफी लोग आ गए थे, फिर मैं बाकी ग्रुप वालों को बोलूंगा जय श्री राम। यही अच्छा है, नहीं तो भ्रमित हो जाते हैं, अलग अलग ग्रुप में आते हैं ना तो बहुत भ्रमित हो जाते हैं। नहीं इसी श्रावण ग्रुप में है, नहीं भ्रमित क्यों हो जाते हैं आप? इतने सारे ग्रुप है, उसमें किसी में ले लीजिए बस। तो जय श्री राम। चलिए अब बहुत समय हो गया और कल प्रभु कृपा प्रदर्शन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।